अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरी इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को तो कंप्लीट फास्ट शेयर करें और दूसरों तक शेयर करें। उर्दू इन पेज की इस वीडियो में हम ग्राफिक टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफिक टूल के बारे में जो हमारा जो लास्ट टूल होता है वो हमारा पॉलीगॉन टूल होता है। पॉलीगॉन टूल कमर के मतलब कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है और इन पेज में हम इसकी मुख्तलिफ डिज़ाइने को या शेप को कैसे चेंज करती हैं। तो जो भी व्यूअर जो भी भाई मेरी इस यूट्यूब में न्यू आए हैं, तो अगर आप मेरी इस मुकम्मल इन पेज को मुकम्मल आप देखना चाहते हैं, मेरी इन पेज की मुकम्मल जो मैं वीडियो बनाई हुई है वो मुकम्मल आप इसको वाचिंग करना चाहते हैं, तो मैंने इस पेज की इन वीडियो के अंदर इस यूट्यूब चैनल के अंदर जो मेरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो हमारी इन पेज की जो मेरी पहले वाली वीडियो है आप उनको स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको हर चीज़ बात जो है क्लियर समझ आ जाए और आपको किसी किस्म का दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन उर्दू इन पेज की तरह मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने पहले ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशन टाइप करके रखी हुई है। कुछ इसके ऊपर मैंने उर्दू इन पेज की कंपोजिंग टाइप करके रखी हुई है और इन कंपोजिंग के ऊपर ही जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, जो भी टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको हम मुतलका इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक जो हमारा टूल होता है वो हमारा जो लास्ट टूल होता है पॉलीगॉन टूल, हम पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पॉलीगॉन टूल को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आपने देखा जो हमारा माउस का जो निशान का एरो है वो प्लस के साइन में चेंज हो गई है और ऊपर जो हमारे जो बटन है, रिबन है, वो भी मुख्तलिफ शेप में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं पॉलीगॉन को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसके एक वर्किंग एरिया के अंदर मैं पॉलीगॉन टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा इसके जो कोने हैं वो भी उनका इस वक्त जो आइकन है वो हाईलाइट है। सबसे पहले मैं इनको ऐसा करता हूँ कि इनका कोई ना कोई लाइन स्टाइल है वो चेंज कर लेता हूँ, लाइंस, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। मैं थोड़ा सा इसकी मोटाई को भी बढ़ा लेता हूँ और लाइन के स्टाइल को भी चेंज कर लेता हूँ और इसकी शेप को भी चेंज कर लेता हूँ। मैं पहले सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करता हूँ। सिलेक्शन टूल के सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको पहले क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसके पहले लाइन की स्टाइल पे चल जाता हूँ। लाइन की स्टाइल चलने के बाद इसको कोई सा मैं लाइन स्टाइल क्लिक कर लेता हूँ। लाइन स्टाइल क्लिक करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा मोटाई को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, इंक्रीज़ करने के बाद फिर उसका जो हमारा जो स्टाइल होता है वो भी स्टाइल में चेंज कर लेता हूँ। इसकी स्टाइल को मैं रेड शेप में ले आता हूँ। जैसे मैं रेड शेप में ले आता हूँ तो उसका जो हमारा लाइन का स्टाइल होगा वो हमारा रेड शेप में चेंज हो गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो और डिज़ाइन है वो अप्लाई करूँ। अच्छा, डिज़ाइन को अप्लाई करने के लिए मैं जैसे ही मैं डिज़ाइन के लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे। तो डिज़ाइन ओपन होने के बाद जो भी आप मैं इसे मुतलका डिज़ाइन को क्लिक करूँगा तो वही डिज़ाइन होगा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी ओवरऑल तमाम पे अप्लाई होगी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने तमाम पे अप्लाई नहीं करना, जो मैंने मुतलका जो मैंने टूल है वहाँ पे अप्लाई करना है, मुतलका जो बॉक्स है उसको अप्लाई करना है। तो इसको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा हम डिज़ाइन के एरो पे क्लिक करेंगे और नन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम नन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो बिल्कुल जो रेस हो ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा हम सिलेक्शन टूल को पहले ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल के क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये उसके जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब ये हाईलाइट हो जाएंगे, मतलब कि डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और 4 डॉट। अब जैसे हमारे पास ये डॉट बन जाएंगे, अब इसके ऊपर हम अब दोबारा हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वो डिज़ाइन इसी शेप के अंदर अप्लाई हो जाएगा जो आपको शेप में नज़र आ रहा है।
अच्छा, अब हम पॉलीजोन टूल का ये जानते हैं कि ये जो हम ये शेप बनाई हुई है इसको हम मुख्तलिफ किस्म का एक जाविये में ले आते हैं। जाविये में ले आने के लिए आप जैसे ही इसके ऊपर ये एरो पे जाते हैं, एरो के ऊपर जाने के बाद कर्सर को जब आप नीचे ले आते हैं इस शेप में ड्रैग करते हुए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी जो शेप हो गई है वो हमारा इस शेप में चेंज हो गई है। अच्छा, अब अगर आप ये चाहती हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर और डिज़ाइन को बढ़ाएं और इसका हम रेक्टेंगल को बढ़ाएं, तो दोबारा हम इसी के ऊपर जाते हुए इसे क्लिक करेंगे। जब इसको हम बैक ले जाते हैं तो ये हमारा इस शेप में चेंज हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो तो इसकी थोड़ा सा शेप को और चेंज करना है, यानी कि जो हमारा टॉप पे जो हमारा डॉट था फ्रंट पे, इसको हमने चेंज कर लिया। अब जो हमारा जो बॉटम साइज़ है डॉट है उसकी थोड़ा सा शेप करते हैं। तो बॉटम साइज को जैसे हम नीचे जाएंगे, दोबारा माउस को क्लिक करते हुए जब इसकी डिज़ाइनिंग को चेंज करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ऊपर इंक्रीज करेंगे, तो इसकी शेप हमारी चेंज हो जाएगी। इस हमारी शेप चेंज हो जाएगी। दोबारा करके दिखाते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम माउस को डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे, डॉट के निशान पे क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए जब हम माउस को ड्रैग करेंगे तो हम मुख्तलिफ शेप में ले आएंगे, तो हमारी शेप इस स्टाइल में चेंज हो जाएगी। अब हम ऊपर की तरफ राइट साइड पर डॉट के ऊपर जाते हैं। जैसे हम डॉट के ऊपर जाते हैं तो माउस के जैसे ही राइट साइड के डॉट के ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो माउस की कर्सर होगी वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगी। और मुतलका जब प्लस के साइन में चेंज हो जाएगी तो हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए जब हम इस डॉट को ड्रैग करेंगे तो हमारी जो शेप होगी वो इस जाविये में चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर हम बॉटम की साइड पे और राइट साइड पे जाते हैं तो जैसे हम राइट साइड पे जाके बॉटम में जो डॉट के निशान है, डॉट के निशान के ऊपर जब माउस को ले जाते हैं तो माउस की जो हमारा जो निशान होगा, माउस की जो हमारी जो कर्सर होगी वो हमारे प्लस के साइन में चेंज हो जाएगी। और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए जब इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमारी शेप इस शेप में चेंज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि पॉलीजोन टूल हमारा वो पॉलीजोन टूल वो बेसिक ग्राफिक टूल होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जाविये की शेप बना सकते हैं, मुख्तलिफ रेक्टेंगुलर की हम शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि आप टॉप की साइड पे अगर आप राइट साइड को आपने कोई शेप बनानी है या लेफ्ट की साइड पे आपने कोई शेप बनानी है, राउंड रेक्टेंगुलर की शेप बनानी है, मुख्तलिफ जाविये की शेप बनानी है, तो उसके लिए जो हमारा टूल इस्तेमाल होगा वो हमारा ग्राफिक टूल बॉक्स में से पॉलीजोन टूल इस्तेमाल होता है। जो कि पॉलीजोन टूल जो आम जो हम विजिटिंग कार्ड हम बनाते हैं, जब हम लेटर पैड बनाते हैं, जो भी किस्म के इश्तिहारात वगैरह बनाती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा पॉलीजोन टूल इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो के ग्राफिक हमने पॉलीजोन को टूल का इस्तेमाल करना सीखा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी जाविये को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जो हमारा फिलअप कलर होता है वो हम कैसे कलर दे सकते हैं, और उस फिलअप कलर के अंदर जो हमारा लाइन का स्टाइल का कलर होता है वो हम स्टाइल को कैसे चेंज सकते हैं, लाइन का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइन की मोटाई को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो ग्राफिक टूल का जो हमारा लास्ट टूल था वो हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह एनपीएच की अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि टूल बॉक्स और टाइटल टूल बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि टाइटल और टूल बॉक्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है जबकि टूल बॉक्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।